फरमाया कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, किसे सफल बनाने के लिए जी? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार होना निहायत ही जरूरी है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? शिक्षा अगर नहीं हो तो देश का विकास संभव नहीं है। तुमने देख लिया, स्कूलों को प्रभावित किया है ना, और शिक्षा में कमी आई, भूखमरी जो है वो स्टार्ट हो गई। मजदूर के जेब में अगर पैसे नहीं है तो समझ लो कि देश की आर्थिक संकट पैदा हो गई है। मजदूर के, आम जनता के जेब में पैसे की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये तय करती है कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है या बदतर है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया? शिक्षा देश के लोगों को जागरूक बनाने का काम करता है। शिक्षा देश के लोगों को जागरूक बनाने का काम करता है। और क्या करता है जी? लोकतंत्र के महत्व को समझता है, उनके इम्पोर्टेंस, उनकी अहमियत को समझता है। शिक्षा अगर होता है तो लोकतंत्र की अहमियत भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र में अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पहचान सकते हैं, है ना। लोकतंत्र में एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। लेकिन वही अशिक्षित लोग उसकी अहमियत को जानने पहचानने में असफल रहते हैं, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के लिए अच्छा कानून बना सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति देश के लिए एक अच्छा कानून बना सकता है, देश के शासन को बेहतर तरीके से चला सकता है, देश की शासन प्रणाली को संवैधानिक तरीके से, बेहतर तरीके से उसे चलाने में सक्षम हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति ऐसा कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। और आजकल क्या है ना, जो अशिक्षित है वो बड़े ओहदे पर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, और जो शिक्षित हैं वो रोड पर चक्कर काट रहे हैं। एक टीचर, एक शिक्षिका से ये पूछा गया, हेडमास्टर पूछता है कि आपने अपना अटेंडेंस बनाया या नहीं, तो उनके गोद में बच्चे थे, तो वो शिक्षिका जो है उत्तर देती है हेडमास्टर को, बच्चा के बाप कहाँ लीचे, बच्चा के बाप है नहीं, वह हाजिरी बनती है, हमरा लिखे नहीं कहाँ बैठा। ये स्थिति है हमारे शिक्षा की। हमारे शिक्षक ऐसे टीचरों की बहाली करते हैं जो सही ढंग से लिखना नहीं जानता है। वो लिख कर ले जाता है कागज में, तब बच्चों को लिखाता है, ना तो उसे लिखने के कोई तहरीर पता है, ना तो कोई तरीका पता है, उसे जानकारी है ही नहीं, उसे जानकारी है ही नहीं। शिक्षक जिसमें अपना कॉन्सेप्ट अगर जिनका क्लियर ना हो, वो शिक्षक कैसा है?
तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं हमारे बच्चे, तो सरकार को देखनी पड़ेगी, लेकिन सरकार नहीं देखती, उसका आकलन नहीं करती, क्योंकि उसे तो खुद पता नहीं है कि हमें करना क्या है। उसमें अज्ञानता की कमी है, इसलिए ऐसा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षित का होना, शिक्षा का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। बात समझ में आई? आ गई ना? तो आप लोग जो पढ़ते हो, आप लोग शिक्षा हासिल करने या प्राप्त करने जो यहाँ पर संस्था में आते हो, एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हो। क्यों? ताकि हम अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर विकल्प बन सके, है ना, और देश के बिगड़ते हालात को सुधार सके और अपने समाज, अपने देश, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। समझ गया ना? तो शिक्षा का अहमियत है, हमें देना चाहिए। अगर हमारे देश में अगर शिक्षा अच्छा होता, अगर हमारे देश में अगर अच्छी शिक्षा तो मिल ही रही है, सब जानते हैं, लेकिन उसे लेने वाले और उसे देने वाले में अगर किसी तरह की कोई त्रुटियां होती है तो वो बच्चे गुमराह बनकर रह जाते हैं, अच्छे एजुकेशन उसे नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से वे कटपरवा अनपढ़ रह जाता है, ज्ञान की कमी हो जाती है। अगर वही नेता अगर बन जाता है तो फिर उसमें अच्छी सूझबूझ, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उनका योगदान क्या होनी चाहिए, ये सब जो है उससे वो महरूम रहता है। वो नासमझ, जिसे पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें देश के लिए क्या करना है और देश के भविष्य के लिए क्या करना है। अरे भाई, देश के भविष्य तो बच्चे हैं, छात्रगण हैं, है ना। देश के शान जो है आजकल के नवयुग हैं, इसलिए आने वाले दिनों में ये उम्मीद करना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में शासन प्रणालियों में शिक्षित लोग भागीदारी ले, अशिक्षित की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम भी तरक्की करेंगे, गरीबी हटेगा, बेरोजगारी हटेगा, भुखमरी हटेगा, अच्छी सोच, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। बात समझ में आई?